Hello friends, welcome to EduACS, your education mentor. So friends, in this session we will discuss about the DNB counseling और देखते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे ये जो राउंड नंबर 2 होने वाला है DNB काउंसलिंग का, ये काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट्स लेके आएगा, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव शिफ्ट लेके आएगा। काफ़ी लोग रात तक जागते रहे रिजल्ट को देखते हुए बिकॉज दे हैव टू गिव द रेजिग्नेशन टू सम अदर काउंसलिंग्स, बट अल्टीमेटली उतना ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिला। राउंड नंबर 2 MDMS का रिज़ल्ट देखने के बाद ऑल इंडिया कोटा का स्टूडेंट पर एक्चुअली वेरी मच एक्साइटेड कि इधर भी काफ़ी अच्छा शिफ्ट देखने को मिलेगा। सो इस सेशन में चलो डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ इस काउंसलिंग के अंदर और जिन स्टूडेंट्स को अभी सीट मिली है उनकी आगे फर्दर अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि उनको वेदर दे शुड गो फॉर द फ्रीजिंग ऑफ द सीट और नॉट, और जिन स्टूडेंट्स को अभी भी DNB के लिए सीट्स नहीं मिली है एंड दे आर इनटू राउंड नंबर 3 नाउ और राउंड नंबर 4 नाउ, तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स एंड आगे से इस काउंसलिंग को अब यहाँ से कैसे देखें और इसके मॉपअप राउंड को कैसे देखा जाए। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम शिफ्ट देखते हैं वो आप लोग के पास डाटा आ ही गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा अच्छे शिफ्ट देखने को नहीं मिले। और लास्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं कि एनेस्थीसिया की अगर आप बात करते हो तो एनेस्थीसिया फर्स्ट राउंड में 23597 पे अलॉट हुई थी और सेकेंड राउंड पे इस पर फिर फर्दर ज़्यादा अंदर शिफ्ट नहीं देखी गई, 24933 पे अलॉट हुई, अंडर 25,000 ये सीट अलॉट हुई है। सो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे कि स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से सोच के चल रहे थे, बिकॉज इस बार की जो काउंसलिंग में स्टूडेंट्स ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि दे वर वेरी कीन अबाउट द मॉपअप राउंड, बिकॉज कहीं से उनके पास डाटा था कि लास्ट ईयर मॉपअप राउंड में काफ़ी हैवी रैंक्स तक अच्छे सब्जेक्ट्स का अलॉटमेंट हुआ था, बट वो ऐसे ही स्टूडेंट चाह रहे थे कि इस बार भी मॉपअप राउंड में ऐसे ही कुछ हो जाएगा। बट फ्रेंड, ये डाटा कॉपी करने वाला नहीं था, इस डाटा से समझना था और देखना था कि क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर हुआ था वही इस साल हो जाए। डैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे नीट पीजी में वो इस साल नहीं आए थे नीट पीजी में। कॉन्सेप्ट पकड़ा जाता है, चीज़ें रटी नहीं जाती हैं। तो काफ़ी लोगों ने कुछ मिस्टेक्स कर दी, काफ़ी लोगों ने सिली चीज़ें करी हैं, काफ़ी लोगों ने समझदारी से किया चीज़ों को। ऊपर के जो टॉप रैंकर्स हैं उनका अगर आप अलॉटमेंट देखते हैं तो राउंड नंबर फर्स्ट में जो सीट मिली थी, जो कॉलेज मिला था, राउंड नंबर 2 में भी वही सीट मिली है, वही कॉलेज मिला है। सो अपग्रेड करने का, वेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनके लिए स्पेशली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि काफ़ी ये रूल था DNB का कि दोज स्टूडेंट दोज हु हैव गॉट द अलॉटमेंट इन द राउंड नंबर, दोज हु हैव टेकन द ज्वाइनिंग एक्चुअली इन द राउंड नंबर 2 ऑफ MDMS काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सो उनको DNB के राउंड नंबर 2 में अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा। सो कुछ लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि उन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं आया है, तो DNB ने एक नोटिस निकाल के ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी थी और इसीलिए रिजल्ट कल रात को आया था, आपका मॉर्निंग में रिजल्ट नहीं आया था, बिकॉज द DNB ऑफिशियल्स वर वेटिंग फॉर द लिस्ट, जिससे वो एनालाइज कर पाए कि किन बच्चों का फाइनल यहाँ पे एडमिशन हो चुका है राउंड नंबर 2 पे। सो ऐसे बच्चों को यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं आया है। ऐसे काफ़ी बच्चे आप लोगों ने लिस्ट देखा होगा कि ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको अलॉटमेंट हुआ था राउंड नंबर 2 में MDMS में, ऑल इंडिया कोटा में, बट उन्होंने DNB की भी चॉइस फिलिंग करी और काफ़ी बच्चे, बट ऐसे बच्चों का रिज़ल्ट में नाम नहीं आया है जिन्होंने उधर ज्वाइनिंग ले ली है, उनको यहाँ पे रिज़ल्ट से हटा दिया गया है। सो ये जो रिज़ल्ट आपका DNB का आया है, दैट दिस रिज़ल्ट इज़ फॉर द 100% दोज स्टूडेंट दोज हु आर एलिजिबल फॉर द DNB काउंसलिंग। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रिमूव हो चुके हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइनिंग हो चुकी है राउंड नंबर 2 की। सो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अभी मेन चीज़ ये देखना है, जैसे कि स्टूडेंट्स का कंसर्न है, जैसे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी बच्चों को सीट मिली और राउंड नंबर 1 में, राउंड नंबर 2 पे ज़्यादा शिफ्टिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि आपको पता है जिनको सीट आ चुकी है राउंड 1 में, राउंड 2 में, वो स्टूडेंट्स राउंड 4 यानी कि मॉपअप राउंड के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। सो राउंड नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी द फाइनल राउंड ऑफ ऑल दिस स्टूडेंट्स। सो आप लोग देख सकते हैं कि आपका कंपटीशन आपके रैंक से ही है बीच में, तो इस बेटर कि आप में से ज़्यादा बच्चे जितने भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, दोज हु आर रेडी टू फ्रीज द सीट्स, अलॉटेड सीट्स, यू शुड गो इन ऑर्डर टू फ्रीज द सीट्स, बिकॉज यहाँ पे और ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है कि लास्ट ईयर की तरह मॉपअप राउंड में चीज़ें होंगी। लास्ट ईयर का अगर एक्चुअली फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं मॉपअप राउंड का जो रिज़ल्ट आया था उसमें अगर हम देखते हैं तो हमको ये पता है कि 10,000 से प्लस पे हमारा रेडियो मिल गया था
और लेकिन ऑनलाइन राउंड तक ये 6355 रैंक तक ही था। और मॉपअप राउंड में जो 10,000 तक गया था, 10,800 तक आपका रेडियो गया था, उसमें सिर्फ 27 सीट्स रिमेनिंग आई थी। लास्ट ईयर क्या हुआ था फ्रेंड्स कि द वेरी फ्यू नंबर ऑफ सीट्स हुआ अवेलेबल ओवर देयर, और काफ़ी कम बच्चा पहुंचा था दिल्ली, जिसकी वजह से वहाँ पे लॉटरी टाइप की हो गई थी कि जो पहुंचा उसको अच्छी अच्छी रैंक पे, हैवी रैंक्स पे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट मिल गए थे। बट इस बार इस चीज़ को पूरी तरह से कॉपी किया गया और इसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई गई डिफरेंट सोशल मीडिया पे जो स्टूडेंट के एक्टिव मेंबर्स हैं, उन्होंने इस हिसाब से प्लान करके चला कि हम मॉपअप ग्राउंड के लिए जाएंगे, मॉपअप ग्राउंड में सीटें सस्ते में मिलती हैं, हाई रैंक तक मिलती हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी इस बार काम नहीं करेगी। शिफ्ट होते हैं अल्टीमेटली, स्टूडेंट एक ही है, वही स्टूडेंट अल्टीमेटली ऑल इंडिया कोटा में सीट लेगा या डीम में सीट लेगा या डीएनबी में लेगा या आपका स्टेट में सीट लेगा। जिधर सीट लेगा उधर फिल हो जाएगा, जिधर सीट नहीं लेगा उधर वेकेंट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। इस बार जो सबसे मेजर चेंज जो आया है, जिसके ऊपर अभी लोग ज़्यादातर अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लास्ट ईयर अगर आप देखो तो लास्ट ईयर बट ऑब्वियसली बात है ऑल इंडिया डीम की काउंसलिंग लीड कर रही थी, उसके बाद स्टेट चल रहे थे और सबसे पीछे आपकी डीएनबी की काउंसलिंग चल रही थी। बट इस बार अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दोनों काउंसलिंग है, ऑल इंडिया डीम्ड और डीएनबी, ये आगे चल रहे हैं और स्टेट पीछे पीछे चल रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि अभी डीएनबी का राउंड नंबर 2 हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुके हैं और अभी बच्चे स्टेट की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं राउंड नंबर 2 के, और काफ़ी स्टेट अभी राउंड नंबर 2 में एप्लीकेशन लेके नहीं आ रहे हैं। तो इस बार जो आप लोग जो शिफ्ट जो आएंगे, लास्ट मोमेंट जो शिफ्ट होते हैं, वो डीएनबी से उठ के चले गए हैं स्टेट की तरफ। ये सबसे मेजर चीज़ आई है, बिकॉज स्टेट के राउंड सबसे लास्ट में निकल के आ रहे हैं, स्टेट के राउंड बाद में होंगे। फिलहाल जो अभी रिज़ल्ट आया है स्टूडेंट्स के पास 15 तक अभी इनको जो टाइम मिला है आप लोगों को डियर फ्रेंड्स, आप लोग को अभी 1 जुलाई को रिज़ल्ट आ गया, 5 जुलाई को आप लोग के पास लास्ट टाइम है फ़ी पेमेंट करने का। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो स्टेट की अभी जो कंडीशन चल रही है, तो जितने भी स्टेट्स का अभी फॉर्म एक्टिव है उसके आप रिज़ल्ट की डेट को अगर ध्यान से देखते हो, यूपी का आ चुका है, यूपी का 11-12 में रिज़ल्ट आएगा, उससे पहले आपको डीएनबी में बता देना है। हरियाणा 15 को रिज़ल्ट लेके आ रहा है, एमपी 12 को रिज़ल्ट लेके आ रहा है, पंजाब ने आगे का शेड्यूल अभी दे के नहीं रखा है, गुजरात सबसे पहले राउंड 2 का रिज़ल्ट लेके आ रहा है, 6 को लेके आ रहा है। ये सारे बच्चे अगर ये ट्राई करना चाहते हैं कि वेदर आई शुड ट्राई फॉर द स्टेट काउंसलिंग, तो उस कंडीशन में इनको फिर से इस सीट को छोड़ना पड़ेगा, इस सीट पे फ्रीजिंग नहीं देनी होगी और फिर वो स्टेट के राउंड को ट्राई कर सकते हैं। उस कंडीशन में अगर स्टूडेंट ऐसा करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा सीट फिर राउंड नंबर 3 में ट्रैवल हो जाएंगी। और अगर स्टूडेंट समझदारी से यहाँ पे स्टेप लेते हैं कि जो उनको सीट्स मिल चुकी हैं, एटलीस्ट उनको कहीं ना कहीं सीट से सेटिस्फाइड होना है और वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड होते हैं, जो कि बेटर डिसीजन भी रहेगा, तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादा सीट्स राउंड नंबर 3 में नहीं आएंगी। अल्टीमेटली राउंड नंबर 3 स्टूडेंट्स को पता है, बिकॉज जिनके पास सीट आ चुकी है वो राउंड नंबर 4 में यानी कि मॉपअप राउंड में नहीं जा पाएंगे। राउंड नंबर 3 तक उनको कैसे भी करके अपनी सीट को फ्रीज करना है, अदरवाइज ये पूरी डीएनबी की काउंसलिंग उनके लिए बेकार हो जाएगी और ईयर भी खराब होने की चांसेस रहेंगी। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव गॉट द सीट, एंड इफ़ यू आर सीइंग कि आपको अपने मनचाहे सब्जेक्ट में सीट मिल चुकी है, और देखिए 100% हमको कहीं कुछ नहीं मिलता है, हमको अपनी तरफ से भी पोटेंशियल डाल के उसको आगे बढ़ाना रहता है। इट्स बेटर कि यू शुड फ्रीज योर सीट्स इन ऑर्डर टू गिव द सीट लाइक दिस, और इसको नेक्स्ट राउंड में आप सीट को आगे ट्रैवल करो। मॉपअप राउंड के बारे में, इस बार मॉपअप राउंड होगा, बिल्कुल होगा। अभी ये चीज़ डिसाइड नहीं है कि मॉपअप राउंड को गवर्नमेंट कैसे कराती है, बिकॉज मॉपअप राउंड फ़िलहाल ऑफिशियली जो होता है वो ऑफलाइन मोड पे होता है, फिजिकली स्टूडेंट्स को आना पड़ता है दिल्ली के अंदर। बट अभी की एक्टिविटीज़ देखते हुए काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी फैमिलीज़ प्रेफर नहीं कर रहे हैं ट्रैवल करना, दे आर नॉट प्रेफरिंग टू ट्रैवल टू द दिल्ली। तो ये चीज़ अभी देखने वाली है कि मोड ऑफ कंडक्शन क्या होगा मॉपअप राउंड का। और मॉपअप राउंड से पहले द स्टूडेंट विल केम टू नो दैट हाउ नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन ट्रैवल फॉर द मॉपअप राउंड, कितनी नंबर सीट पहुंची है मॉपअप राउंड में। और मॉपअप राउंड के लिए ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी क्लियर है कि डीएनबी में अब फर्दर न्यू एप्लीकेशंस नहीं आएंगे, जो बच्चे हैं उन्हीं में से मॉपअप राउंड होना है। और जिनके पास अभी राउंड नंबर 1 और 2 के अंदर सीट आ चुकी है, या राउंड नंबर 3 में जिसके पास सीट आ जाएगी, ही विल बी नॉट एबल टू अटेंड द मॉपअप राउंड फ्रेंड्स। फ़िलहाल ये सीट्स जो ट्रैवल हो रही है, जो फाइट हो रही है, एक ही भी स्टूडेंट्स के बीच में चल रही है। तो ज़्यादा शिफ्ट अब यहाँ पे उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं बाय मैक्सिमम बाय द राउंड नंबर 3 अगर आप देखते हो तो 29,000 तक
बहुत अगर ट्रैवल करता है 29 to 30,000 तक ये ट्रैवल कर सकता है आपका क्लिनिकल। डिपार्टमेंट वाइज वही 500, 400, 1000 के आएंगे आपके शिफ्ट्स आएंगे देखते हुए। और अब जो मेन चीज़ थी राउंड नंबर 2 का जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि राउंड नंबर 2 में काफ़ी फ्रेश सीट ऐड होने वाली थी, बट राउंड नंबर 3 में अब ज़्यादा सीट्स ऐड नहीं होंगी। थोड़ी बहुत इक्का दुक्का एलओपीज आ रहे हैं अभी भी, तो यू कैन सी सम मोर नंबर ऑफ सीट इंट्रोड्यूस इन द राउंड नंबर 3, बट यू कांट एक्सपेक्ट द मोर नंबर ऑफ सीट इन द राउंड number 3. You can say that marginal like 100 to 150 seats can be, or max to max 200 seats can be added as a new seat in the round number 3. बट यहाँ पे हम नहीं सोच सकते कि 500-600-700 सीटें और आ जाएंगी राउंड नंबर 3 के लिए। तो अल्टीमेटली सीट्स यही हैं, स्टूडेंट्स यही हैं। ये काउंसलिंग को इस हिसाब से किया गया कि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकिंग हुई है इस बार, और सीट्स फंसी हैं, नीचे तक ट्रैवल नहीं हो पाई थी, और जिससे कि अल्टीमेटली ऐसे ज़्यादा स्टूडेंट जो सिर्फ डीएनबी के ऊपर प्रीफर कर रहे थे, जो सिर्फ डीएनबी से के ऊपर ही बैठे थे कि हम डीएनबी की काउंसलिंग से हम उसको सीट ले लेंगे, अल्टीमेटली नुकसान यहाँ पे ऐसे बच्चों का हुआ है। बिकॉज अपर रैंकर्स के पास काफ़ी ऑप्शन था कि द स्टेट्स वॉज ऑल्सो, स्टेट में भी इनको सीट्स मिल रही थी, ऑल इंडिया में भी सीट मिल रही थी, और डीएनबी में भी सीट मिली थी। अल्टीमेटली ये बच्चा लास्ट तक जाएगा, एक जगह पे सीट लेगा, लेकिन आगे के राउंड इसने यहाँ पे स्पॉइल कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका कंक्लूजन यही निकल के आता है, अगर आप शिफ्ट देखते हो तो हमको पता है पॉजिटिव शिफ्ट बिल्कुल आए, लेकिन उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, उतने अच्छे पॉजिटिव शिफ्ट नहीं आए। राउंड नंबर 3 से पहले हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या सीट मैट्रिक्स है। अभी देखने वाली बात रहेगी कि ये अगले जो 4 दिन बचे हैं उसमें से कितने बच्चे सीट को फ्रीज़ करेंगे। आज से स्टार्ट हो चुका है, 5 तारीख तक का टाइम था आप लोग के पास सीट को फ्रीज़ करने का। कल की डेट निकल चुकी थी, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th तक बच्चों को सीट को फ्रीज़ करना है। सो आई सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव गॉट अ डिसेंट सीट, और अगर आप देख रहे हो तो लास्ट ईयर से कंपैरिजन मत करो, बिकॉज आप मॉपअप राउंड का देख रहे हो तो मॉपअप राउंड से आपको कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज यू वोंट बी ट्रैवल टू द मॉपअप राउंड, आप उसके लिए अलाउड नहीं हो। और राउंड नंबर 3 में अगर आपके पास थोड़ा बहुत लाइक 300-400 का शिफ्ट देख रहे हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन हमको नहीं करनी चाहिए। सो इस बेटर कि हमारे पास जो भी अलॉटमेंट आए हैं, आई शुड टेक द एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेज, और वहाँ पे जाके हम सीट फ्रीजिंग का प्रोसेस को करा जाए। और इसको देखते हुए वी कैन से दैट मैक्सिमम बाय द राउंड नंबर 2, इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट अभी का काउंसलिंग का नेचर देखते हुए फ्रेंड्स आप ये देख के चल सकते हो कि द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कैन ट्रैवल अप टू 27 to 28,000 रैंक, एंड I'll suggest the people those who are sitting on 29, 30,000 or 32,000, if you can add some more subject that will be better instead of getting, अगर आप सिर्फ डीएनबी की काउंसलिंग के ऊपर ही निर्भर हो तो आप लोग को सीट्स बिल्कुल और ऐड करनी पड़ेगी। एंड इफ़ यू कैन सी दैट यू कैन गिव आउट द सीट इन एनी अदर प्राइवेट काउंसलिंग, किसी स्टेट की प्राइवेट काउंसलिंग में या डीम की प्राइवेट काउंसलिंग में अगर आप जा सकते हो और वहाँ पे सीट ले सकते हो, तो इज़ गोइंग टू बी वेरी मच बेटर। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग फिनिश हो चुकी है, और राउंड 1 हो चुका है, राउंड 2 हो चुका है, राउंड 3 नहीं हो आए वहाँ पे। तो हमने देखा कि ऑल इंडिया कोटा से भी काफ़ी सीट्स वेस्ट हुई अल्टीमेटली। तो ये इम्पैक्ट क्या हुआ, ये ऑल इंडिया कोटा से लगभग 500 से 600 सीटें जो खाली हुई हैं वो सीटें वापस चली गई स्टेट में। तो अब ये शिफ्ट जो पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो पॉजिटिव शिफ्ट ट्रैवल हो गया आपका स्टेट के अंदर। तो स्टेट का जो राउंड नंबर 2 होगा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं आएगा, लेकिन पॉजिटिव शिफ्ट के साथ देखने को मिलेगा। किसी सब्जेक्ट में आप 200 का, किसी में 300 का, 400 का, वाइस वर्सा आप देख सकते हो। और डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर भी कि स्टेट का पोटेंशियल क्या है, स्टेट के पास आपकी सीट क्या है। अल्टीमेटली काउंसलिंग यहाँ पे काफ़ी ट्रिकी हो चुकी है, और यहाँ पे ट्रिकी काउंसलिंग जब भी होती है तो आपके डिसीजंस ट्रिकी नहीं होने चाहिए, आपके डिसीजन सिंपल होने चाहिए। सो इज़ बेटर फॉर ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट दोज हु हैव गॉट द अलॉटमेंट इन द राउंड नंबर 2, यू शुड सी एवरीथिंग कि अगर आप इस सीट को लेते हो तो डैट विल बी अ गुड डिसीजन इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर द राउंड नंबर 3। और किसी वजह से अगर आप इसको छोड़ते हो और राउंड आप स्टेट में भी देखते हो, तो आपको पता है कि स्टेट से बेटर सब्जेक्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है। सभी बच्चों के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा, बट मिडिल रैंक के ऊपर हम 10,000 से ऊपर वाले बच्चों के ऊपर बात करते हैं, तो स्टेट से बेटर सब्जेक्ट बटकॉस हमको इधर मिलेगा, डीएनबी में मिलेगा। सो आई सजेस्ट द फ्रेंड्स टू टेक द एडमिशन इन द डीएनबी काउंसलिंग राउंड नंबर 2। और राउंड नंबर 3 के लिए हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, अगर ये डिपेंड करता है कि 5 तारीख तक क्या चीज़ रहती है, अभी बताना मुश्किल लगेगा कि राउंड नंबर 3 पे कितनी सीट खाली आने की चांसेस हैं।
ये स्टूडेंट की समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे फ्रीजिंग के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और स्टूडेंट अगर यहाँ से और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा कि चलो हम स्टेट का राउंड नंबर 2 को भी ट्राई करते हैं, तो उसके लिए उसको ये सीट छोड़नी पड़ेगी, फिर बिल्कुल भी सीटें आएंगी। लेकिन ये सीटों का कुछ खास होना नहीं है, फिर आपको राउंड नंबर 3 में भी यहाँ पर आके सीट लेनी ही लेनी है। तो जो चीज़ आपको कल करनी है वो चीज़ आप आज कर सकते हो, बिकॉज आपको मॉपअप राउंड का लाइसेंस नहीं है। अब इसी काउंसलिंग में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अपनी एलिजिबिलिटी को बचा के चल रहे हैं फॉर द मॉपअप राउंड। उनको पता है कि इफ़ दे आर सिटिंग ऑन 15,000 रैंक और सिटिंग ऑन 16,000 रैंक, और वो देख रहे हैं कि यार मेरे को रिस्पिरेटरी मिल जाए या मेडिसिन मिल जाए, तो वो सिर्फ रिस्पिरेटरी और मेडिसिन के ही सब्जेक्ट डाल रहे हैं, बाकी कोई सब्जेक्ट को फिल नहीं कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है तो मैं मॉपअप राउंड में चला जाऊँ। अब चलिए देखते हैं, हम मॉपअप राउंड पे आ जाते हैं। आपकी स्ट्रेटजी अगर सक्सेस भी हो जाती है और आप देखते हो कि 1000 का डिफरेंस आ रहा है, यू कैन सी कि अगर 14,000 तक इन केस अगर जनरल मेडिसिन हमारा बंद होता है, 14,200 तक बंद होता है और आप 15,000 पे बैठे हो और मॉपअप राउंड में आप ट्राई कर रहे हो, आप एलिजिबल तो हो। लेकिन मॉपअप राउंड का रूल डियर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी रिटर्न अवेलेबल रहती है। आपको मॉपअप राउंड से पहले ऐसे आप देख सकते हो कि आपको पता चल जाएगा कि मॉपअप राउंड से पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो वहाँ पे 1 to 1 स्टूडेंट्स आते हैं। ये ऐसे होगा, आपका सपोज करो कि आप ये मान के चलो कि मॉपअप राउंड के अंदर फॉर एग्जांपल 300 सीट्स आती हैं या 400 सीट्स रिमेनिंग आती हैं। सो वहाँ पे जो हाई रैंकर्स जो पहले पहुँचेंगे, आप देख लो कि आपसे पहले आपका 500 या 600 रैंक का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वहाँ पे वो सीट सारी ओपन रहेंगी, सभी बच्चों के सामने सारी सीट्स ओपन रहती हैं और कॉलिंग होती है। अब कोई भी बच्चा अंदर गया, 1 to 1 बच्चे अंदर जाएंगे तो उसको पास सारे ऑप्शन है, वो जो भी सीट मांगना चाहे मांग सकता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गैम्बल हो जाता है। रिस्क इज़ गुड फॉर द लाइफ, बट हमको समझना चाहिए कि क्या समझदारी है, क्या बेवकूफ़ी है। तो अल्टीमेटली मॉपअप राउंड की तरफ जो स्टूडेंट इस काउंसलिंग को खींचना चाह रहे थे, खींच तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट का ही नुकसान हुआ। पॉजिटिव शिफ्ट अब जो डीएनबी में देखने वाली थी, अब वो पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी स्टेट के राउंड नंबर 3 के अंदर, बिकॉज स्टेट का राउंड नंबर 3 अब सबसे बाद में होगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टेट का जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, राउंड नंबर 4 यानी कि इंस्टीट्यूशनल राउंड होते हैं, वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेंगे। शिफ्ट अगर हम देख रहे हैं, पॉजिटिव शिफ्ट अभी तक की सारी काउंसलिंग में देखने को मिले, थोड़े थोड़े से देखने को मिले, बट स्टूडेंट का नेचर ये था कि दे वर नॉट रेडी टू टेक द एडमिशन और फ्रीज देयर सीट। दे वर ट्राइंग टू डू सम मोर एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई कि व्हाट द बेस्ट आई कैन गेट फ्रॉम द काउंसलिंग। फ्रेंड, ट्राई बिल्कुल करना चाहिए और काउंसलिंग अथॉरिटीज़ भी आप लोग को मौका देती हैं फर्स्ट राउंड, इसलिए पूरी तरह से फ्री एग्जिट दिया जाता है ट्राई करने के लिए। बट अभी आप लोग बहुत जगह पे डीएनबी के राउंड नंबर 3 में आप जा रहे हो, स्टेट के राउंड नंबर 2 में जा रहे हो, तो दिस इज़ नॉट टाइम टू डू द एक्सपेरिमेंट, इस time to get out of the counseling. So all the students, those who are having the seat in their hand, I request them to, if they will be taking their final admission on their allotted seat, that is going to be a good decision from their side, friends. So this is all about the DNB counseling. The things are actually very complicated over here. Is all about the students बिहेवियर कि वो यहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं। ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। You are there on the communities, different communities, so the community means that you have to think about the rest of the peoples also. So you just don't think about yourself, you have to see that if somebody is waiting for only a DNB seat, he can't go for any other seat, he can't pay the private medical college fees, and he is sitting on 29,000 or 30,000 rank, so let him give him the chance also. So अगर आप यहाँ पे सीट को लेते हो तो this will be good for you only, और इसको और ज़्यादा हमको सीट को छोड़ना नहीं चाहिए। एंड ऐसे बच्चे जो राउंड नंबर 3 के अंदर जाएंगे और जिनके पास अभी तक सीट नहीं है, द ओनली वे इज़ टू कम अप विद द मैक्सिमम चॉइसेस। जो भी आपकी अभी तक ड्रीम चॉइस थी, ड्रीम सब्जेक्ट था, आप उसको फिल करो, उसके सारे सब्जेक्ट फिल करो, वॉट एवर द कॉलेजेस यू आर फिलिंग, अपने रैंकिंग से फिल करो, बट ट्राई टू गिव हिम मोर बैकअप फ्रॉम द डाउन साइड। यू हैव टू ऐड द मोर सब्जेक्ट्स ओवर देयर। अगर आप you are thinking कि if you can get any of the clinical, do at the patho also if you are not getting the clinical and you don't want to come back for the NEET PG 2021, आप दोबारा से NEET PG का एग्ज़ाम ही देना चाहते हो, तो you have to add the more subject, otherwise it will be a good decision if you can take the admission in any of the universities or like open states of private medical college. So ये था अभी का DNB का रिज़ल्ट। एंड ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चों को सीट राउंड नंबर 2 में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है
वो बच्चे का रिज़ल्ट डीएनबी में नाम नहीं आया है, उन बच्चों को डीएनबी ने कंक्लूड नहीं किया, इसलिए डीएनबी में लगाया था। तो जितना भी रिज़ल्ट आया है डीएनबी का, ऑल द स्टूडेंट्स वर एलिजिबल फॉर दिस काउंसलिंग। बट यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो बहुत स्मार्ट है, वो रूल को बना के चल रहा है कि ओके मुझे सीट अलॉट हुई बट आई एम नॉट टेकिंग द एडमिशन, सो इस कंडीशन में तो मैं एलिजिबल हो जाता हूँ नेक्स्ट राउंड के लिए। बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाते हो, बट यू सी कि आप देखो कि क्या आपका प्रमोशन हो रहा है, क्या आपको दूसरे सब्जेक्ट में चांस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिकॉज आपका कंपटीशन आप ही लोगों की रैंक में से है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ऊपर से बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। और राउंड नंबर 3 में और ज़्यादा फ्रेश सीट ऐड होने की चांसेस नहीं है। मार्जिनल नंबर ऑफ सीट कैन बी एडेड, बट ऑफिस ऐड होंगी 100 सीट, 150 सीट्स कैन बी एडेड इन बाय द राउंड नंबर 3। सो इट्स बेटर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू कम out with some good seat. Sorry, it's better for the students that they should freeze their seats where they have got the allotment, so that the new student can see their allotment in the round number 3 and all. So this is all for the today, friends. Thank you so much.